प्यारे बच्चों, आपका आर के झा रीजनिंग क्लासेस में स्वागत है। ये आपका प्यारा सा चैनल है। आप लोग इसको आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और क्वेश्चंस को बनाने का अप्रोच सीखिए कि कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो हमने पिछले क्लास में आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हमने कंसेप्ट दिया था। जो लास्ट कंसेप्ट हमने दिया था उसमें हमने आपको बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो 26 लेटर है उसका फर्स्ट हाफ आपका अगर रिवर्स हो तो उस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर सेकेंड हाफ अगर रिवर्स है उस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर फर्स्ट हाफ भी रिवर्स है, सेकेंड हाफ भी रिवर्स है, उस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, कंप्लीट आपका रिवर्स है Z2A है उस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा, और फिर पार्ट वाइज क्वेश्चंस है तो फिर उसको हम अगले क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछले क्लास में वर्ड फॉर्मेशन का भी आपको कंसेप्ट बताया था और एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन आपको CHSL में और MTS में, रेलवे में ये क्वेश्चन आपको आता है जिसमें एक वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड से बताना है और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें आपको देखना है कि कौन सा वर्ड बन सकता है और कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। बिल्कुल आसान चैप्टर है और एक क्वेश्चन आपका रहेगा। कंसेप्ट हमने आपको अल्फाबेट के चैप्टर में ही इसको बता दिया है क्योंकि अल्फाबेट चैप्टर से ही रिलेटेड ये चैप्टर है जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। तो आप लोग ऑफलाइन वाले भी तैयार हो जाएं और हमको लगता है कि ऑफलाइन वाले सारे बच्चे क्वेश्चंस को बनाकर आए होंगे और जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं, अगर आपने पिछला क्लास अगर नहीं देखा है तो आप उसको आर के झा रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करके आप शेयर कीजिए और देखिए कि हमने जो है वर्ड फॉर्मेशन का कंसेप्ट अल्फाबेट के चैप्टर में हमने क्या बताया है। उसको अगर आप देख लेंगे तो हम समझते हैं कि आपका हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ही आसान चैप्टर है और आसानी से हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। क्या अप्रोच है, क्या टेक्निक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या कह रहा है? नहीं बनाया जा सकता है। अब इसमें नहीं बनाया जा सकता है, इस क्वेश्चंस को हम लोग को देखना है। अब यहां पर है इम्पैशनेबल। वर्ड क्या है आपका? इम्पैशनेबल। तो अब आप इसमें ढूंढिए कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता है, यानी यहां जो लेटर है वह किस वर्ड में वह लेटर आपका नहीं है, ये देखना है। तो सबसे पहले देखिए आप कि यहां पर इम्पैसेबल है तो सारा वर्ड है आपका, देख रहे हैं क्या क्या है? IMPA भी है आपका, A भी है, B भी है, L भी है, E भी है। ये आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद इम्पॉसिबल, देखिए इम्पॉसिबल में भी आपका सारा लेटर है, IMPOSS, I भी है, B भी है, L भी है, E भी है। ये भी वर्ड आपका क्या होगा? बनाया जा सकता है इससे। हमसे पूछा क्या है? नहीं बनाया जा सकता है। इसको गौर करना है। तो एक लेटर कम समय में बनाना अगर हो तो आप कोई एक लेटर देखिए, सारा लेटर इसका यहां पर मिल जाएगा। लेकिन यहां एक वर्ड है आपका भी, देख रहे हैं? ये भी लेटर जो है आपका इसमें नहीं है। तो निश्चित तौर पर आपका वर्ड सी जो होगा इम्पैसिव ही नहीं बन सकता है। क्लियर है? तो यहां पर क्या है? इम्पैशन भी आपका बन जाएगा। तो बना कौन नहीं? इम्पैसिव भी क्या है? इम्पैसिव भी वर्ड जो है ये आपका क्या होगा? ये आपका नहीं बनेगा क्योंकि भी लेटर यहां पर आपका नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेटर को देखना है कि कौन सा ऐसा लेटर ऑप्शन में है
जो आपका यहां पर नहीं है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो दो प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा, एक होगा वर्ड बनाया जा सकता है और एक क्या रहेगा, वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन कम आता है कि बनाया जा सकता है। जब आप क्वेश्चंस बैंक को आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो बहुत कम क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा जिसमें बनाया जा सकता है रहेगा। ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है, नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलें। अब इसमें देखिए क्या है, मेजरमेंट वर्ड है आपका, क्या है, मेजरमेंट्स वर्ड आपको दिया गया है। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द में से अक्षरों की संख्या प्रत्येक विकल्प में अक्षरों के सामने दी गई है, सही विकल्प चुनिए। नंबर ऑफ लेटर्स रिपीटेड इन द गिवन वर्ड आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच अल्टरनेटिव, आइडेंटिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिव मेजरमेंट्स। अब आपको इसमें बताना है, क्या बताना है कि कौन से लेटर की संख्या कितनी है। और एकदम आईक्यू टेस्ट है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बता सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है किस लेटर को कितनी बार यूज किया है। तो अब आप देखिए एम अगर आपका है तो एम देखिए कितनी बार यूज हुआ है, एक बार यहां यूज है और एक बार, तो M2 हुआ, तो सब में M2 है ना। अब आपको क्या है, ई देखिए आपका दो में दो है और दो में तीन है, तो ई कितना है आपका, ई भी आपका 3 है। ई कितना है, तो 2 वाला तो निश्चित कट गया, ये भी कट गया है ना, और कौन कट गया, ये भी कट गया, तो कौन बच गया, या तो बी आंसर होगा या आंसर क्या होगा, डी होगा। अब हमको किसको लेना है, ए को लेना है। तो ए आपका कितना है, 1 है, और यहां पर क्या है, 2 है, और यहां पर क्या है, 1 है। तो हम डेफिनेटली आंसर क्या, ई एम ई। अब फिर क्या है आपका ए कहां है आपका, तीसरा लेटर है, तो आपको ए को देखना है। ई तो पकड़ में आ गया कि ई आपका कितना है, ई आपका 1 है, 2 है और 3 है। तो यहां पर क्या हुआ, M2E3, और ए आपका कितना हो गया, ए आपका एक ही है, इसलिए क्या हो गया A1, और यहां पर क्या था, A2 था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो पूरा चेक करने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। पहले तो हमने देखा क्या कि M2 सब में है, तो इससे आप आंसर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। फिर हमने किसको देखा, ई को, तो ई की संख्या कितनी है, 3 है आपका, 1 2 3। अब यहां पर आपका क्या है, 3 और 3 है, यानी 2 वाला कभी भी आंसर आपका नहीं हो सकता है। तब हमने कौन सा तीसरा लेटर लिया, ए लिया, तो ए आपका एक ही है, और यहां 2 था, तो ये भी नहीं होता, ये भी आपका नहीं होगा, तो आंसर कौन हो गया आपका, डी हो गया। क्लियर हुआ, नंबर ऑफ लेटर्स को यहां पर दिया गया है। बात आ रही है समझ में, समझे बात को, क्या सोमवारी व्रत है इसलिए चुप है, आवाज नहीं निकल रहा, भूख लग गया होगा, है ना। हम भी किए हुए हैं सोमवारी, तब ना पत्नी अच्छी मिली है। अरे देखिए हंस रही है। हम लोग को बचपन में कहा जाता था कि जो शिवरात्रि करेगा उसको पत्नी अच्छी मिलेगी। तो हम जो है 4 वर्ष की उम्र से, 4 वर्षों के लिए कितना छोटा होंगे, और आज तक कंटिन्यू है ना, तो पत्नी अच्छी मिली है ना, पूरा ख्याल रखती है ना, इसलिए बहुत जरूरी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहां पर क्वेश्चन आपका क्या रहा है, अब क्वेश्चन आता है कंप्रीहेंशन है यहां पर।
अब आप डायरेक्ट अगर आंसर आपको चुनने दिया जाए तो कौन सा आंसर चुन सकते हैं? आप लोग इधर हो जाइए थोड़ा सा, है ना, सामने रहिएगा तब ना दिखाई देगा। आप लोग बाबू इधर हो जाओ थोड़ा सा, लेकिन पंखा के नीचे है, हम समझ रहे हैं। अब यहां पर ऐसा कौन सा लेटर है, आंसर देख के, ऑप्शन देख के अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना हो तो आपको समय नहीं दिया गया हो, आप क्वेश्चन बनाना कहे कि आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? अब आप, हाँ बिल्कुल सही। अब देखिए यहां पर ये सारा लेटर इसमें है आपका, है ना, पेंशन में भी जो लेटर है, कंप्राइज में भी जो है, ओनियन में भी है, लेकिन यहां पर एक लेटर है आपका ए है दिया हुआ, जो ए आपका इसमें नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इनकन्वीनियंस, अब इसमें अब बताइए, डायरेक्ट तुरंत बोलना है। अब देखिए यहां पर आपने क्या देखा? एस देखा, ठीक है, और एस इसमें आपका कहीं भी नहीं है, और इसमें जितना भी लेटर है, कन्वेंस में हो या कन्वेन में हो या कॉन्सीव में हो, सब लेटर आपका यहां पर मेन वर्ड में दिया गया है, लेकिन यहां पर जो कॉन्साइंस है इसमें एस लेटर इंडिकेट नहीं है, तो निश्चित तौर पर सी जो है ये आपका नहीं बनेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए यहां पर कौन सा लेटर है? कैमल का देखिए सी भी है, ए भी है, एम भी है, ई भी है, एल भी है, तो ये तो होगा नहीं, यही है ना। और कॉम्पैक्ट सी भी है, ओ भी है, एम भी है, पी भी है, ए भी है, सी भी है और टी भी है, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। अब है क्या? कॉम्पेल, तो यहां देखिए सी ओ एम, पी भी है आपका, ई भी है और एल भी है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा नहीं भी आएगा, तो आंसर क्या होगा? आ गया? क्यों? क्योंकि यू लेटर इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है। बोर्ड पर बुलावे। चलिए अब आ जाइए, अब इसमें आपको बताना है क्या है वर्ड, टेंडेंटियस, क्या हो जाएगा इसमें? अब देखिए यहां पर आई एक बार है, आई यहां पर आई है ना, तो पहले ही ऑप्शन में क्या हो गया आपका आंसर? क्लियर हो गया, तो आंसर यही हो गया। ये सब का सब लेटर तो दिया हुआ इसमें है ही, तो क्वेश्चन पर यहां पर जरूर ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि सुर में बनाते चले जाए, नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर? एक क्वेश्चन अब यहां देखिए, अब लैंग्वेज ज्यादा है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ये थोड़ा चेंज कर दिया। क्या किया है इसमें? क्या कह रहा है? कह रहा है एक शब्द बड़े अक्षरों में दिया गया है, ये तो निश्चित तौर पर सब बड़े ही अक्षरों में दिया गया है। इसके बाद 4 शब्द लिखे गए हैं, इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षरों वाले शब्द के चारों ओर दोबारा नहीं बनाए जा सकते हैं, और उस शब्द को पहचानिए जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है। पहले क्या था? नहीं बनाया जा सकता है, अब क्या दिया हुआ है? बनाया जा सकता है, तो क्या बनेगा? अब देखिए फेस्ट बनेगा, इसमें बनाया जा सकता है, एफ है कहीं भी, तो ये क्या होगा? नहीं बनाया जा सकता है। लार्क में कौन वर्ड है? के कहीं है,
नहीं बनाया जा सकता, ये सब नहीं बनाया जा सकता, हमको चुनना है क्या, बनाया जा सकता है। हाइपोक्रेसी में वाई नहीं है, तो ना ये हुआ ना ये हुआ ना ये हुआ। अब वर्ड क्या बच गया, पिस्टन। तो अब देखिए पी भी है, आई भी है, एस भी है, टी भी है, ओ भी है और एन भी है। तो कौन सा वर्ड बना, पिस्टन। तरीका सीखे, क्या हुआ जी, रैंडम। समझ में आ रहा है, क्या समझे, क्या करना है इसमें, लेटर पर नजर होनी चाहिए कि कौन लेटर यहां पर है और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि बनाया जा सकता है या बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। अब है मल्टीप्लिकेशन। अब बताइए क्या होगा, इसमें क्या है, बनाया जा सकता है, कौन सा होगा, क्या होगा। यहां पर तो पहले ही आपका क्या है, दो ठो यू है, हमको है बनाया जा सकता है, ये तो बनेगा नहीं, बनेगा। अब लिमिटेशन है, तो एल भी है आपका, आई भी है, एम भी है, फिर आई है, फिर टी है, फिर ए है, फिर आपका क्या है, टी है, फिर आपका क्या है, आई है, ओ है, एन है, यानी लिमिटेशन। क्लियर। एप्लीकेशन में डबल पी है, जो कहीं भी आपका सिंगल पी है, तो ये तो होगा नहीं। नोशन में भी आपका क्या है, डबल ओ है, ये भी आपका नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया, लिमिटेशन। ये क्या हो गया, बनाया जा सकता है। ठीक है, अब बीच में को घुसा देगा, नहीं बनाया जा सकता है, 10 को दे दिया नहीं बनाया जा सकता है, और 2 को दे देगा बनाया जा सकता है, तो क्या होगा, जोश में वो भी वही हो जाएगा। अगर पहला ऑप्शन गलती से दे दिया तो क्या होगा, वो भी सही मारकर आ जाइएगा। इस पर इस लैंग्वेज पर ध्यान देना है। अब क्या है, अब इस वर्ड, ये जो वर्ड दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, दिए गए अव्यवस्थित शब्द के अक्षरों को पुनः क्रमबद्ध कर केवल एक सार्थक शब्द बन सकता है, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। अब इस वर्ड में जितने भी लेटर है, इसको क्या कीजिए, सन्नी कुमार क्या करना है, इसको, इस सब लेटर को मिक्स करके कौन सा वर्ड आपका बन सकता है, बोलो जी रैंडम, कोई ना बोलेगा, वही बोलेगा केवल, कौन सा वर्ड बनेगा, हिप्पोपोटेमस, बिल्कुल राइट आंसर। ये क्यों नहीं बनेगा, मेटामॉर्फिक, डबल एम आ रहा है इसलिए नहीं बनेगा। और फिलेंथ्रोपिस्ट, ये क्यों नहीं बनेगा, क्या, इसमें भी डबल एच है, ये भी नहीं बनेगा। हिप्पोकैम्पस, सी नहीं है, ये नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, हिप्पोपोटेमस। क्लियर हुआ, चलिए। अब कह रहा है ये सारे लेटर्स को, फिर वही है, इन अक्षरों को इस पर मिलाइए ताकि क्या हो जाए, एक शब्द बन जाए, एक शहर का नाम आ जाए। तो ये सारा जो लेटर है, इसको क्या करेंगे हम, कौन सा शहर बनेगा, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप कौन कंट्री जीता है, हाँ, क्या हो जाएगा, सिडनी क्या है, सिटी है, यानी आपका आंसर क्या हो गया, नगर। ऑस्ट्रेलिया का शहर है सिडनी, है ना सही। तो सब क्वेश्चन आता है, कहां है, सिडनी शहर का नाम है।
है ना। ये ऑस्ट्रेलिया में एक शहर का नाम है, जैसे भारत में पटना एक शहर है, वैसे ही आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी एक शहर है। क्लियर हुआ? चलिए, और क्या होगा? अब है एक्सपीरियंस। अब क्या कर रहा है, करके बनाया जा सकता है। एक्सपीरियंस क्या होगा जी? कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है? अब इसमें भी दिया हुआ है, ये तो कभी होगा नहीं। एम्पायर क्यों नहीं होगा? क्योंकि एम है। एक्सपेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि एस है। तो कौन बच गया? एक्सपायर। क्लियर हुआ? बात आ रही है समझ में ना? अब क्या है? हाँ, इसमें नहीं बनाया जा सकता है। इसमें लिख देना है, नहीं बनाया जा सकता है। जोश में था, है ना? ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें वर्ड क्या बनेगा? सिचुएशन। डिस्टर्ब हो जाएगा, बन सकता है। डी भी है, आई भी है, एस भी है, टी भी है, आर भी है, यू भी है, बी भी है। तो पहला वर्ड बन जाएगा। ठीक है, उसमें लिख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा या सुधर जाइएगा। समझ गए? या तो सुधर जाइए या सुधार लीजिए। समझा जी? और ट्यूशन में टी भी है, यू भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है। होगा नहीं। ट्रस्ट में टी आर यू एस टी, ये भी हो गया। तो क्या बच गया? सिचुएशन। यही वर्ड क्या होगा? नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर हुआ? चलिए, वेरी गुड। अब है, ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही है ना। नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। अब क्या होगा इसमें? अब इंटेंस है आपका, सारा लेटर है, आई एन, फिर टी ई हो गया, एन एस ई। ये वर्ड बनाया जा सकता है इंटेंस, ये नहीं होगा। नर्स हो गया, ये भी बनाया जा सकता है। डेंटिस्ट भी बनाया जा सकता है। केवल क्या होगा? डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सी लेटर जो है इसमें नहीं है। क्लियर हुआ? बन गया था सब? चलिए, अब क्या है? एप्रोप्रिएट। इसमें अब क्या है? फिर आ गया, नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या क्या है आपका? पायरेट वर्ड है, तो पी भी है, आई भी है, आर भी है, ए भी है, टी भी है, ई भी है। ये तो बन जाएगा, होगा ना? तो ये नहीं होगा। अब सबसे पहले देखिए कि अप्रूव वर्ड जो है, आपकी नजर पहले जाएगी अप्रूव वर्ड पर। क्यों? क्या कारण है? बताओ तो बाबू। हाँ, वेरी गुड। तो यहां पर भी लेटर दिया गया है ना? इसलिए आपका ये वर्ड नहीं बन सकता है। आंसर यही हो गया। ठीक है। और प्रॉपर, ये भी बन जाएगा आपका PROPER, ये भी हो जाएगा।
रिपोर्ट यह भी आपका हो जाएगा। तो केवल बी नंबर जो होगा वह अप्रूव, ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर? अब आ जाइए, क्या नंबर क्वेश्चन हो गया? 14 हो गया, यही है ना। अब आ जाइए, उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए क्रिसमस में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, CHRIST तो लगले है, होगा। और स्मार्ट है, तुमको स्मार्ट हम बोले, देखा कितना खुश हो गया ही, है ना। अब तो और पलती मार लो, भोज का अभी पत्ता मिलेगा तुमको। तो क्या होगा? क्यों होगा? यू के कारण, है ना। इसलिए ये कभी भी बनाया नहीं जा सकता। स्मार्ट भी बन जाएगा और HARM ये भी आपका बन जाएगा। क्लियर है? एकदम जान जाए कि एक क्वेश्चन जो ये है आपका, ये श्योर है, ये आना ही आना है CHSL और MTS में, समझ गए? ये क्वेश्चन आएगा। अभी एक मेरा विद्यार्थी कंप्लीट किया है इनकम टैक्स में 2022 वाले में, वो समझिए कि मात्र जो है 25 वर्ष का लड़का है, समझ गए? कल ही बता रहा था, वो आया और 6 से 8 महीना में तैयारी किया और परीक्षा पास करके नौकरी मिल गया। SSC वही स्टूडेंट पास कर सकता है, ये याद रखिए, जिसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर कमांड है। और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप अगर 2 से 3 साल का, आप ज़्यादा नहीं, 21, 22 और 23 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर SSC का आप बना लिए, तो आपका एक भी क्वेश्चन आपका न PT में छूटेगा और न मेंस में छूटेगा, न टायर 1 में न टायर 2 में। और उसी क्वेश्चन को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। सबसे ज्यादा गलतियां कहां होती है, कहां बताए हैं? एनालॉजी में गलती होगा, क्लासिफिकेशन में गलती होगा, सीरीज में थोड़ा सा समय लगेगा सोचने में, अगर प्रैक्टिस नहीं तो मिसिंग टर्म में हो गया, है ना। और कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि एक छोटा सा एक आध 2 गो ट्रिक्स बता देंगे तो सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जैसे डाइस में है, क्यूब में है। अब एक आध दिन में क्यूब का बनाएंगे वीडियो, हम दिखाएंगे आपको। जो अभी तक क्वेश्चन पूछा है 2022 के CGL में, 3 गो या 4 गो क्वेश्चन पूछा है, वो इतना आसान है कि क्वेश्चन देखिएगा और आंसर आपका तैयार है, फॉर्मूला केवल सेट कर देना है। अब वही किताब में देखा जितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है और आपका जल्दी बन जाएगा। तो रीजनिंग जैसे देखिए, अभी आप ये पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर? वर्ड फॉर्मेशन। इसमें क्या लेटर को देखना है केवल कि कौन लेटर ऑप्शन में ऐसा है जो इसमें वर्ड में, मेन वर्ड में नहीं, आंसर तैयार है ना। तो ये सब चीज को ध्यान में रखना है। पढ़ता सब है, सब पास नहीं करता है, ये याद रखिए। पास वही करता है जिसका अप्रोच क्या है, वो टेक्निकल है, टेक्निकल सोचता है, वो उसका IQ अच्छा है ना। वो क्वेश्चन देखेगा और आंसर उसका तैयार है। 3 सब बातों को ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, डिपार्टमेंट क्या है? अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। पाठ है तो देखो, ये तो ऐसे ही आ गया, तो ये तो बनाया जा सकता है ना। और ट्रीट में देखो, T भी है, R भी है, E भी है, A भी है और T भी है, ये भी बन सकता है। मैच्योर में आपका कौन सा ऐसा लेटर है? U ऐसा लेटर है
जो आपका इस वर्ड में नहीं है तो डेफिनेटली ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, केवल आपको क्या ध्यान में रखना है, लेटर को ध्यान में रखना है। और यहां पर टेम है, और यहां पर आपका क्या है, टी भी है, आपका ए भी है, एम भी है और ई भी है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है, किलोमीटर्स। अब किलोमीटर्स में आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या कहा है, करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या हो जाएगा, कौन सा वर्ड है आपका? अब देखिए, ट्रीज, तो टी भी है, आर भी है, डबल ई भी है और एस भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है। ठीक है, मीट है आपका, एम डबल ई टी, ये भी बनाया जा सकता है। क्लियर? वाइल है, ओ आई एल, ये भी बनाया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, एक ही टी है और यहां पर आपका क्या है, डबल टी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। अब क्या है, इंटरनेशनल। अब इसमें भी क्या है, नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए कौन कौन सा लेटर ओरिएंटल है। अब इसमें आपका देखिए इंटरनेशनल है। अगर आंसर की बात करेंगे हम तो यहां पर एक वर्ड है टर्मिनल, एम है ना, और इसमें कहीं भी एम है आपका, तो आपका ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। ओरिएंटल में ओ भी है, आर भी है, आई भी है, ई भी है, एन भी है, टी भी है, ए भी है और एल भी है। तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा जो है आर भी है आपका, रेशनल है आर, फिर ए, टी भी है आपका, आई भी है आपका, ओ भी है, एन भी है, ए भी है, एल भी है और ई भी है, ये भी नहीं होगा आपका। और सी में क्या है, लेटर एल, ए, फिर क्या तो टी है, डबल टी है, फिर ई आर, यह भी आपका नहीं होगा। तो क्या होगा, एक एम से आपका डिसाइड हो जाएगा कि ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, डिप्रिशिएट, क्या होगा इसका? अब आपको देखना है, अब कौन कौन वर्ड है, पीस, पी भी है, ई भी है, ए भी है, सी भी है, ई भी है, ये तो बनाया जा सकता है, यहां दिया हुआ है। क्या? अब देखिए यहां पर फिर आ जाइए, किस लेटर को ले लिए हम, भी को, तो भी लेटर कहीं भी आपका नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, रिप्रेव। और आर भी आपका जो है क्या है, 2 बार है। अच्छा, क्रेडिट देखिए, सी भी है, आर भी है, ई भी है और आई भी है और टी भी है आपका, तो ये नहीं होगा। प्राइड जो है आपका, पी आर आई डी ई, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन है। अब देखिए ये एक बॉक्स दिया गया है और सारे लेटर्स को मिलाकर आपको क्या करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो यहां पर है अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसमें प्रत्येक अक्षर को एक निर्धारित अंक दिया गया है ना। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। क्या बनाना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, और उनके अंकों को सही क्रम का दिए विकल्पों में से दर्शाइए। ठीक है, अब यहां पर देखिए
तो सबसे पहले ERDISP है। कौन सा वर्ड बन सकता है? तो S ले लेंगे हम, P ले लेंगे हम, I ले लेंगे हम, D ले लेंगे हम, E ले लेंगे हम और R ले लेंगे हम। अब S का कितना है? 5th है। P का कितना है आपका? 6th है। और क्या हो गया? I का 4 है, D का आपका 3 है, फिर क्या है? 1 है, फिर क्या है? R का 2 है। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? 5th है, 6th है, 4th है, 3 है, 1 है और 2 है। ऑप्शन नंबर 4। तो ये वर्ड ऐसा नहीं होता है कि बहुत टफ होता है। ये वर्ड ऐसा होता है जो प्रतिदिन हम लोग किसी न किसी बहाने उस वर्ड को क्या करते हैं? अपने दैनिक जीवन में हम लोग यूज करते हैं, है ना? वही वर्ड रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा वर्ड दे देगा जिसको आपने कभी सुना ही नहीं है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान देके क्वेश्चंस को बनाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आपका बन जाएगा। और अल्फाबेट में इसमें एक क्वेश्चन इस प्रकार का निश्चित तौर पर आपको पूछा जाता है। अब क्या है? इनकरेजमेंट। अब यहां पर आपका क्या कह रहा है? करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या होगा आपका? आपका G भी है, A भी है, आपका M भी है, E भी है, तो बनाया जा सकता है। टीयर में देख लीजिए, T भी है, E भी है, A भी, R भी है, यह भी बनाया जा सकता है। फिर क्या है? नेक, तो N E C K कहीं भी है आपका? नहीं है, तो ये वर्ड आपका क्या होगा? नहीं बनाया जा सकता है। मीट वर्ड MEA और T, ये भी आपका बनाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए, अब क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन। क्या होगा इसका? नेशन वर्ड। क्या है इसमें? ऐसा कौन सा लेटर? अब एक लेटर को देखिए। अब यहां पर देखिए कि U वर्ड है आपका, C वर्ड कहीं भी है, तो ये आपका क्या हो गया? कर्टेन हो गया। N है ही आपका, A भी है, T भी है, I भी है, O भी है, N भी है, ये कभी नहीं होगा। C इसमें कहीं भी मेन वर्ड में नहीं है ये लेटर, तो इसलिए नहीं बनाया जा सकता है। और लीवर में L भी है, I भी है, V भी है, E भी, R भी है, ये भी नहीं होगा। एविएशन में आपका A भी है, आपका V भी है, I भी है, A भी है, TION, ये भी आपका क्या है?